सज्जनों, श्राप दे दिया कश्यप ऋषि ने। संध्या के समय तुम संतान उत्पत्ति की बात करती हो, जाओ तुम्हारे 2 दुष्ट पुत्र होंगे। माता दिति चरणों में गिर गई, भगवान मैंने तो संतान की प्राप्ति के लिए आपसे प्रार्थना की, आपने श्राप दे दिया। बोले चिंता मत करो, तुम्हारा पौत्र जो होगा वो भगवान का बहुत उच्च कोटि का भक्त होगा। और उसी श्राप के कारण आज माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु प्रकट हुए। हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, सृष्टि करो। जैसे ही जोर से छींक आई, छींक आने पर महाराज एक सूकर का बालक प्रकट हुआ। देखते ही देखते भूद्राकार शरीर धारण कर लिया। वो सूकर का बालक कोई और नहीं, साक्षात नारायण ही वाराह रूप धारण करके आए। बोले वाराह भगवान की जय। आज्ञा दी, जाओ पृथ्वी की खोज करके लाओ। क्यों? सूकर का ही रूप धारण क्यों किया? क्योंकि महाराज जी सूकर की घ्राणेन्द्रिय जो सूंघने की शक्ति होती है सबसे तेज होती है, इसलिए भगवान सूकर का रूप धारण करके आए। और पृथ्वी की तन्मात्रा है ये घ्राणेन्द्रिय। आज जब पृथ्वी की खोज की, समुद्र में छलांग लगा करके हिरण्याक्ष को पता चला कोई मेरी पृथ्वी को चुरा करके ले जा रहा है। महाराज जैसे ही आया, युद्ध होने लगा, भगवान ने खींच के एक तमाचा दिया, उस हिरण्याक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। सज्जनों, आज हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। भगवान पृथ्वी को जब अपने दांतों पर रख कर के लाने लगे तो पृथ्वी को भी अभिमान हो गया कि देखो भगवान का भी काम नहीं चलता। तुम इस संसार में कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, पर कभी भी जीवन में अभिमान नहीं करना, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को अभिमान बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। अभिमान करना है तो इस चीज का अभिमान करो। असभिमान जाहे जन भो, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान अभिमान करना है तो इस बात का अभिमान करो, मैं ठाकुर जी का दास हूं और ठाकुर जी मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, इस बात का अभिमान करो। और जब जब ध्यान देना सज्जनों, तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अंधकार सूर्य को देख करके चला जाता है, मोह गुरु के ज्ञान से दूर हो जाता है। पर तुमने कितनी भी अच्छी करनी की हो, पर उस करनी को करने के बाद यदि तुम्हारे मन में अभिमान आ गया तो समझो करनी का फल चला गया। कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान नहीं करना चाहिए।